हे हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कि दिमाग का खेल क्या है। मतलब कहने का कि हम क्या कर रहे हैं। आप सच सच बताना, यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आया होगा, यार यूट्यूब पे कुछ नहीं है, यूट्यूब पे फालतू हम टाइम वेस्ट कर डाले, एक साल टाइम ऐसे यूं ही वेस्ट कर डाले, इतना स्ट्रगल, इतना कंपटीशन है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपके मन में ये भी आया होगा कि कोविड वाले, जो कोविड का टाइम था, उस टाइम जिन जिन लोगों ने वीडियोस बनाया वही पॉपुलर हुए, उन्हीं का चैनल ग्रो हो रहा है। हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। मैं एक बात बताने वाली हूँ, आगे के वीडियो में बस बने रहना है। आज क्योंकि मैं सोच रही थी, मेरा ये मैं खुद ये सोच रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोग भी सोच रहे हैं। आप लोगों के मन में आया होगा कि मैं इतना टाइम यूट्यूब को दे दिया, साल 2 साल ऐसे ही यूं ही टाइम दे दिया, हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ। बहुत लोग तो 6-6 महीने चैनल बनाए, वीडियोस डाले, लेकिन वो उतने में ही परेशान हो गए कि मेरा वीडियोस नहीं चल रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो कब करेगा। आपको मैं बता दूं, कभी जो साल का जो वीडियो होता है ना, जो जहां अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, उनसे पूछना कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल उसे कहते हैं। हम लोग तो 2 साल 3 साल, अगर ज्यादा से ज्यादा साल भर में ही रोने लगते हैं यूट्यूब को लेके, यार कुछ नहीं हुआ यूट्यूब से। हम कहीं और जॉब करते तो देखते, हर महीने पेमेंट आती। यूट्यूब तो हर महीने पेमेंट भी नहीं देता। बहुत लोगों का तो 6-6 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने चैनल मोनेटाइज है, अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो वो तो और ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा मेन मकसद चैनल मोनेटाइज का नहीं था। हमें भी लग रहा था कि चैनल मोनेटाइज, जब वो नया चैनल होता है ना, कि मतलब हम जब नया चैनल बनता है, कोई हमें नॉलेज नहीं होती, हम कुछ नहीं जानते यूट्यूब के बारे में, बस यूट्यूब पे आए हैं, वीडियोस डालेंगे, बस धीरे से मुझे ये पता चलता है कि 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए, 4,000 वॉच टाइम हो जाए, फिर क्या पता चलता है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इसके बाद बहुत सारे पैसे। क्योंकि मुझे खुद पता था, मुझे यही लग रहा था। तो जो नए नए चैनल बनाए हैं उनको यही लग रहा होगा कि बस हमारा यहीं तक, हमारा सफर जो है, 4,000 वॉच टाइम कंप्लीट हो, चैनल मोनेटाइज करें, गूगल एडसेंस पिन आए और ले छापे पैसे। तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी भूल है, यूट्यूब की गलती नहीं है। यूट्यूब आपको नहीं बोला कि आप उसके यूट्यूब में चैनल बनाओ, काम करो, उसे क्या लेना देना, वो आपको थोड़ी जानेगा। आप अपनी पहचान बनाओगे यूट्यूब के थ्रू। तो आपको क्या करना है, आप अगर इस जो साल, मतलब 1 साल 6 महीने को स्ट्रगल कर कह रहे हो, तो आप ये बताओ, अगर आप जो, मतलब आप ये मानो कि हम किसी क्लास में, जैसे कि 12th का 10th का हम एग्जाम देंगे, किसी भी मतलब क्लास में है हम पूरा 1 साल पढ़ते हैं, तब जाके लास्ट में पेपर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई 10th 12th निकल ही जाता है, फेल भी होते हैं, फेल होते हैं, सप्लीमेंट भी आते हैं। तो कहने का मतलब फिर वो दोबारा पेपर देते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप, अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब 6 महीने में, 2 महीने हम वीडियो डाले, 1 हफ्ते वीडियो डाले, चैनल बनाए, 1 हफ्ते वीडियो डाले, बस हमारी पहचान हो जाएगी, हम बहुत पैसे कमाएंगे, हमारे वीडियोज नहीं चल रहे, हमारे चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो ये हमारी गलती है, यूट्यूब का नहीं है। यूट्यूब बस आपको एक क्राइटेरिया दिया है पूरा करने के लिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा तो चल गया, अगर आपकी शॉर्ट्स, आपका वीडियोस, आपका बॉन्डिंग अच्छी रही, आपका आई कांटेक्ट अच्छा रहा, आपका बात करने का तरीका अच्छा लगा, तो लोग पसंद करेंगे। नहीं तो आपको पहचान बनाने में धीरे धीरे टाइम लगता है। मैं एक आज दो जो साल का जो होता है ना, जिसमें अपना एक्सपीरियंस बड़े बड़े यूट्यूबर शेयर करते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ उसको। जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं काम किचन में करते करते, अगर मेरा यूट्यूब का कुछ काम नहीं है तो मैं वही देखती हूँ। क्योंकि उसको देखने के बाद ना एक अंदर से ऐसी जुनून आती है कि नहीं यार, हमें भी जाना है यहाँ तक, और हम कैसे जाएंगे ये हमें कुछ नहीं पता, हमें भी अपनी कहानी बताना है। आज मैं देख रही थी एक, उनका तो नाम नहीं पता, वो यूट्यूबर ही है, ट्रेन वगैरह में वो ट्रेवलिंग की वीडियोस ज्यादा बनाने लगे हैं। वो 5 साल अपना यूट्यूब को दिए हैं, 5 साल। 3,000 जब उनका फर्स्ट 2 साल में 3,000 व्यूज लॉन्ग वीडियो में गए, लॉन्ग में या शॉर्ट्स में गए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो कितना खुश हुए वो कि पूछो ही ना। आज वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो जब 3 साल में उनका 3,000, 2 साल में या 3 साल में 3,000 व्यूज गया, हम लोगों का तो यूं ही निकल जाता है 3,000, पता ही नहीं चलता। तो कहने का मतलब, जब 3,000 व्यूज जैसे वो इतना खुश हुए, तो ये सोचो कि
मतलब 3 साल वो स्ट्रगल किए, 3 साल 2 साल स्ट्रगल, मतलब भाग दौड़ ट्रेवलिंग की वीडियोस बनाना, कितने पैसे लगते हैं, तेल लगता है गाड़ी से जाओ तो कितना मेहनत करके 4 साल में उनका एक वीडियोस, एक शॉर्ट्स वीडियो से 17 मिलियन चला गया। 17, वहां से उनका पूरा कंटेंट जो है, मतलब जितना वीडियोस डालने लगे, लाखों में मिलियनों में सब जाने लगे। तो मैं ये कहने के लिए मतलब आज वीडियो शूट कर रही थी कि देखो, आपको नहीं पता यूट्यूब आपकी वीडियो कब कहाँ उठा दे, कुछ भी नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता था कि इस चैनल की वीडियोस जो मिलियनों में गई हैं, उस वाले चैनल की वीडियोस जो मिलियनों में गई हैं तो जाएंगी भी कि नहीं, मुझे नहीं पता था। वो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम का था, कहानी कुछ और थी, कुछ और हो गई। और ऐसे ही अपना चैनल कब कौन वीडियोस ले जाके नया बना दे, चैनल ग्रो कर दे, नहीं पता। इसलिए आपको अपने दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लो, आप अपने दिमाग का, ये बहुत बड़ा खेल होता है गाइस। जैसे मेरा ये डेली रूटीन का चैनल है, इसमें मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मैं अपना लाइफ स्टाइल शेयर करूं, तो मन नहीं कर रहा तो नहीं कर पा रही हूँ। 2-3 दिन से मैं कहाँ अपना लाइफ स्टाइल शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों का। तो ये सब अपने दिमाग का खेल है। अगर मैं चाह ली कि करना है तो हो जाएगा, अगर मेरे दिमाग में सेट है कि नहीं कर पाऊंगी तो नहीं कर पाऊंगी। तो ये बहुत बड़ा दिमाग का खेल है। तो और ये आप ये सोचना भूल जाओ कि यूट्यूब पे स्ट्रगल है। जैसे कि हम पीएससी कर रहे हैं, किसी चीज की कोचिंग कर रहे हैं, क्लास मतलब किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप ये बोलो कि हम 1 महीना पढ़े, हम पेपर में पास हो जाएं, हम 12th का पेपर बिना पढ़े पास हो जाएं, तो ऐसे नहीं होता। हर चीज को पढ़ना पड़ता है। यूट्यूब पे अगर आए हो तो यूट्यूब को दिमाग में काम को बिठाओ कि हमें करना है। अगर आप यूट्यूब को बोझ लेके चलोगे कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब रही बात, मैं मेरी कहानी बताऊं, मैं अभी 10 बज रहे होंगे, मैं शूट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से, मैं 2 दिन हो गए लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई, और मुझे लगा कि डालना चाहिए, कुछ नॉलेज ही बताना चाहिए, पर अपने यूट्यूब पे बनाना चाहिए। क्योंकि मेरा अभी भी सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फोन ज्यादा यूज हो रहा है मेरा। मतलब दोनों चैनल में अपना, मेरा तो वो वाले चैनल में फिक्स हो गया, मैं इवनिंग के 6 बजे अपना डेली ब्लॉग डालती हूँ। इसका भी फिक्स है मॉर्निंग के 8 बजे का। तो इन दोनों का चैनल का टाइमिंग मैं फिक्स करके रखी हूँ और उसी टाइम में मैं अपलोड करती हूँ। तो कहने का ये है कि आप एक टाइमिंग फिक्स करो, उसमें काम करो। ये मत सोचो कि हमारे व्यूज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आप साफ, जैसे कि आपका व्यूज जाए ना जाए तो आप बिना मन के वीडियोस ना बनाओ बिंदास बनाओ। कभी भी आपका वीडियो उठ के आगे जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दी, आज ही मैंने जोस्ताल के देखा था और आज की ही मैं कहानी बता रही हूँ। 3 साल उन लोगों, मतलब उनके फ्रेंड लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मतलब कुछ वीडियोस बनाए, जब गांव के मोहल्ले के बोलने लगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उन दोस्तों के भी अंदर जलस आ गई, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया कि ये कर रहा है, साथ में मैं भी हूँ, लेकिन तारीफ इसको मिल रही है। तो उन्होंने ये भी बोला कि चैनल तुम ले लो लेकिन मेरा साथ मत छोड़ो, लेकिन उन दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा मोड़ होता है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप खुद के दम पे एक जुनून के साथ, एक चुल मची रहेगी, नहीं करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, तो कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि वो साथ छोड़ दिया, वो क्या कहेगा ये कहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अपने दिमाग में सेट कर लो कि करना है मुझे। मैं अपना बताऊं, मैं कितनी भी थकी रहती हूँ, कितना आंखें जलती रहती हैं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या है कि नहीं यार करना है। अब आप लोगों को भी दिखता होगा मेरी मेहनत, नहीं दिखता होगा वो नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरी मेहनत दिखती है और मैं मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब कहाँ तक ले जाएगा, मुझे आगे बढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि नॉलेज बहुत हो जाएगी, कुछ पछतावा तो नहीं रहेगा। मतलब ये रहेगा कि हम हर चीज में, मैं जैसे कि मैं बताई हूँ पिछले भी ब्लॉग में कि मैं टीचिंग लाइन भी ज्वाइन कर चुकी हूँ। मैं स्कूल जाके प्राइवेट ही, लेकिन मैंने पढ़ाया है 2 साल, उसमें भी जॉब किया, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत थी गाइस, बहुत। प्राइवेट स्कूल में अगर सरकारी में भी रहती है
अगर चाहे टीचर पढ़ाना अच्छे से तो सरकारी में भी, क्योंकि बच्चे वहां भी हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां भी मेहनत थी। वर्क फ्रॉम होम करना चाहे, जैसे कि किसी भी ऐप, मतलब किसी वर्क फ्रॉम होम जो होता है, तो किसी के थ्रू जुड़ना, किसी को जोड़ना, ये सारी चीजें मैं करती थी 5-6 महीने की। उसमें भी लिए फोन, दिन भर लगाते रहो फोन। जिसको जो है ना स्टोरी वगैरह जैसे इंस्टा में हर जगह शेयर करते थे अपने जो मैं काम करती थी, तो उसमें भी लगाए फोन, उसको पूरा प्रोसेस बताओ, एक को बताए, दूसरा बताए, तीसरा मतलब बहुत ज्यादा उसमें भी मेहनत थी। कहने का मतलब है कि हर चीज में मेहनत है। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब एक खेल है, हम खेल के तुरंत जीत जाएंगे, वो वायरल होना अलग होता है। मैं आपको आज एक वायरल होने का मतलब, एक जो पॉपुलर वायरल हो जाता है और एक जो फेमस होता है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब आपको मैं बताती हूँ वायरल किसको कहते हैं। वायरल इसको कहते हैं जो अचानक से एक झटके में वायरल हो गया, पब्लिक जानने लगी, वायरल भी हुआ और नीचे भी गिर गया। और जो फेमस होता है वो धीरे धीरे उठता है, ठीक है। धीरे धीरे लोग उसको जानते हैं और देर तक जानते हैं, हमेशा के लिए एक पहचान बन जाती है। और जो वायरल होता है वो रातों रात वायरल हुआ, 2-4 दिन, 4 दिन, 10 दिन उसकी वीडियोस बहुत चलेंगी, बहुत चलेंगी, बहुत चलेंगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, वो ये जो केस हुए थे ना, ये ड्रम वाले केस हुए थे, सोनम वाले केस हुए थे, ये वायरल था। मतलब कि ये इनको ऐसे केस को वायरल कर दिया गया, फिर धीरे धीरे डाउन हो गया, अब नहीं चल रहा ना। अब बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं सुनने में आ रहा कि वो ड्रम वाला केस है, वो सोनम वाला, जो भी, इग्नोर करो। तो कहने का, और जो फेमस होता है उसको धीरे धीरे लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम पे फोकस करो, इसको बोझ मत समझो, काम करो, मस्त होके काम करो, आप आगे बढ़ोगे। इसको मतलब आपके अगर पेमेंट नहीं भी आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज है, आप धीरे धीरे काम करते रहो। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये मानो कि ये बूंद बूंद हम भर रहे हैं अपने दिमाग में, और हमें नॉलेज मिल रहा है कि हम किस चीज में कैसे काम करें। आई होप आप समझ गए होंगे। एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना, ज्यादा लंबी बातें नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ जानकारी लेके, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें करूंगी आप लोगों से कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैं डेली लाइफ स्टाइल शेयर करने का मूड नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी, कुछ मोटिवेशनल बातें हमसे सुननी है, तो एक प्यारा सा कमेंट साथ में हाइप करना मत भूलना है। थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइस।